गीता तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्त्यो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जो कर्मयोगी होता है उसको कैसे कर्म करना चाहिए, किस प्रकार कर्म करने से वो कर्म योग को प्राप्त हो जाता है, किस प्रकार कर्म करने से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, किस प्रकार कर्म करने से उसको अपना मौलिक स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं तस्माद असक्तः, संधि विच्छेद कर दें, तस्मात् असक्तः सततम। तस्मात् मतलब इसलिए, असक्तः मतलब अनासक्त होकर, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी ममता के, बिना किसी लोभ लालच के कर्म करना, उसको कहते हैं असक्त। सक्त रहित, उसमें कोई आसक्ति हो ही ना, असक्त अनासक्त भाव। सततम मतलब लगातार। कार्यम कर्म, कार्यम का मतलब है करने योग्य, कार्यम कर्म करने योग्य कर्म। तो कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ कर्म करने योग्य नहीं होते हैं और कुछ कर्म करने योग्य होते हैं। तो कर्म योगी के लिए न करने योग्य कर्म नहीं है। न करने योग्य कर्म अगर वो करता है तो वो कर्मयोगी नहीं हो सकता। कर्मयोगी हमेशा करने योग्य कर्म ही करता है। तो कार्यम, कार्यम का मतलब करने योग्य, और कर्म मतलब कर्म। तो करने योग्य कर्म, समाचर मतलब उसका आचरण करता है, उसे करता है। तो तस्मात् मतलब इसलिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, तुम अनासक्त होकर सततम माने लगातार करने योग्य कर्म को करो। हे अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर, पहली बात आसक्ति रहित हो जाओ कर्म में, आसक्ति मत रखो। अपने लिए तुमको कर्म नहीं करना है, ये समझ लो कोई भी कर्म तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो बल्कि दूसरे के लिए कर रहे हो। क्योंकि वास्तव में तुम चेतन परमात्मा के अंश हो, तुम्हारा संबंध परमात्मा से है, तुमको परमात्मा को प्राप्त करना है, तुमको अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त करना है। इसलिए तुमको वास्तव में अपने लिए कोई कर्म नहीं करना है, दूसरों के लिए कर्म करना है। तो अनासक्त भाव से कैसे करना है? लगातार कर्म करना है, उसमें कोई खंडन नहीं होना है। एक कर्म हुआ, दूसरा कर्म शुरू करो, दूसरा कर्म समाप्त हुआ, तीसरा कर्म शुरू करो। तो लगातार कर्म करना है। तो अगर तुम अनासक्त होकर लगातार करने योग्य कर्म को करो। असक्तो ही आचरण कर्म, ही माने क्योंकि असक्तो आचरण कर्म, असक्त होकर, अनासक्त होकर, आसक्ति रहित होकर यदि कोई कर्म का आचरण करता है, कर्म करता है, मतलब जो भी पुरुष, जो भी मनुष्य, यहाँ पर पुरुष शब्द आया है तो पुरुष का मतलब कोई भी मनुष्य जो अनासक्त होकर कर्म करता है, कर्म का आचरण करता है, तो वह परम आपनोति, वह परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिलाकर श्लोक में क्या है कि कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर, आसक्ति रहित होकर यदि कर्म करता है तो वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो जैसा कि पहले के श्लोकों में आया है वही बात यहाँ पर भी है कि मनुष्य वास्तव में मनुष्य अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, संसार, इन सब से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। वो आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। तो उसको परमात्मा को ही प्राप्त करना है, परमात्मा से ही अपना संबंध स्थापित करना है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य भूल जाता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, और वह अपने को इस संसार से संबंध स्थापित कर लेता है। वह अपने शरीर से, अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने इंद्रियों से, अपने पुत्र से, पत्नी से, इस संसार की वस्तुएं से, सबसे अपना संबंध स्थापित कर लेता है और सबको अपने लिए मानने लगता है कि कोई भी जो कर्म कर रहा है वह अपने लिए कर रहा है। तो जब अपने लिए कर्म करने की
जब इच्छा हो जाती है तो उसको कहते हैं आसक्त हो जाना, आकर्षण हो जाना। तो उस स्थिति में इस संसार में मनुष्य बंध जाता है और अपने मौलिक स्वरूप को वो भूल जाता है। फिर उस स्थिति में उसको कर्मयोग नहीं कहते हैं। कर्मयोग में दो शब्द हैं, कर्म और योग। तो कर्म कौन सा कर्म? जो करने योग्य कर्म हो। करने योग्य कर्म में गीता में ये भी है कि जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म कहे गए हैं, जो जिस वर्ण का हो तो उस वर्ण के लिए जो कर्म कहे गए हैं, जिस आश्रम में हो उस आश्रम के लिए जो कर्म कहे गए हैं, वही कर्म होता है करने योग्य कर्म। तो कर्म का मतलब करने योग्य कर्म, जो करने योग्य है वर्ण आश्रम के अनुसार जो दायित्व है मनुष्य का, वो कर्म। तो कर्म योग में कर्म का मतलब है करने योग्य कर्म। और वो करने योग्य कर्म कैसे करना है? अनासक्त भाव से करना है, स्वार्थ रहित होकर करना है, दूसरों के लिए वो कर्म करना है। जब दूसरों के लिए वो कर्म करेगा तो उससे वो बंधेगा नहीं, एक प्रकार से वो ऋण से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि कर्म भी एक प्रकार से ऋण ही है। जब मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तो ऋण उस पर चढ़ता चला जाता है। पूर्व जन्म का तो कर्म का ऋण है ही, वर्तमान पूर्व जन्म में भी अपने लिए स्वार्थ से प्रेरित होकर के कर्म किया, इस जन्म में भी अपने लिए वो कर्म कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में ऋण हमेशा बढ़ता जाता है। और जब वो अपने लिए कर्म नहीं करता है, दूसरों के लिए कर्म करता है, तो जो ऋण है वह ऋण से वो मुक्त होता चला जाता है। वर्तमान जन्म में नया ऋण आता नहीं है और पुराने जन्म के जो ऋण संचित हैं वो ऋण भी समाप्त हो जाते हैं। तो कर्म योग में कर्म का मतलब करने योग्य कर्म, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा में जो कर्म किया जाता है उसको यहाँ पर कर्म कहते हैं। योग का मतलब है मिल जाना किसी से। तो कर्म योग में कर्म तो दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है, लेकिन योग अपने लिए होता है। अपने लिए का मतलब मैं आत्मा हूँ और मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। तो जब मनुष्य कर्मयोग में पूरी तरह उतर आता है, दूसरों के लिए निष्काम भाव से करने योग्य कर्म को करने लगता है, तो वैसी स्थिति में उसका योग परमात्मा से हो जाता है। उसकी आत्मा परमात्मा से योग का मतलब जुड़ जाती है। तो कर्म योग का सामान्य सा अर्थ होता है कर्म के द्वारा योग की प्राप्ति। कैसा कर्म? निष्काम कर्म। किसके लिए? दूसरों के लिए। योग की प्राप्ति किसको होती है? हमको होती है। हम कौन हैं? हम शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, यह संसार, इन सबसे परे हम एक चेतन आत्मा हैं। तो हमारा योग, हमारा मिलन किससे होता है? हमारा योग, हमारा मिलन परमात्मा से होता है। तो इस श्लोक का यही तात्पर्य है।